पिछली वीडियो में जॉन डन की 2 पोएम्स डिस्कस करी थी. फर्स्ट was the flea and the second was the valediction forbidding morning. In this video we are going to discuss the good morrow written by John Donne. So first of all we will अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड मोरो. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुड मोरो जो फ्रेज़ है इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब है गुड मॉर्निंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो टू सम इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल और कॉलेज एंड व्हेन वी meet our teachers we say good morning, so it is like a greeting. तो अगर हम सो भी रहे होते हैं और हम उठते हैं या हमारी मदर हमको उठाती है तो फर्स्ट फ्रेज यूजुअली वी से गुड मॉर्निंग. So good morning is like awakening from the slumber, from the deep sleep. So here the poet also uses the same phrase for addressing his beloved that good morning. Our souls got enlightened by our love. कि हम अब जाग उठे हैं अपने प्यार की जो रेज हैं उनसे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. ये पब्लिश हुई थी 1633 में. पोस्ट ह्यूमस कलेक्शन है, मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट इट वॉज रिटन. और कहाँ पे लिखी गई थी? इनकी कलेक्शन सॉन्ग्स और सॉनेट्स में से. सो आई वंडर बाय माई ट्रोथ वट दाउ एंड आई. द पोएट इज सेइंग कि आई वंडर कि मैं हैरान होता हूँ, बाय माई ट्रोथ कि ट्रूली सचमुच, कि वट दाउ एंड आई कि मिलने से पहले जब हम नहीं मिले थे इस दुनिया में दोनों, इससे पहले वट वर वी कि हम क्या थे. आई वंडर बाय माई ट्रोथ वट दाउ एंड आई till we loved were we not weaned till then. इट मीन्स कि तब हम जब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, लाइक फ्रॉम विच सिचुएशन वी आर पासिंग, कि हमको तो महसूस ही नहीं था कि हम किस प्रोसेस में जा रहे थे. एंड व्हेन वी मेट टुगेदर वी फाउंड दैट कि वी हैव मेट द होल वर्ल्ड, कि हमको वी हैव फाउंड द होल वर्ल्ड, कि हमको पूरी दुनिया मिल गई. सो हेयर वीनिंग मतलब क्या होता है? सी, वीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग एन इन्फेंट ह्यूमन or another mammal to what will be its adult diet while withdrawing the supply of its mother milk. मीन्स जब एक बच्चा नवजात शिशु को दूध हम हटवा के कुछ और डाइट जो हम कह सकते हैं थोड़ी कॉन्क्रीट फॉर्म में लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब हम वो देने लगते हैं तो उसको वीविंग की प्रोसेस कहते हैं. द प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन मैमल्स एज ओनली मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क. तो here the poet is saying before we met we are those infant child who are sucking our, like we can say, breast of the like mother, like but sucked on कंट्री प्लेजर चाइल्डिशली. मीन्स कि जो कंट्री साइड की जो प्लेजर्स हैं, जो उनकी खुशियाँ, हम एक बच्चे की तरह वो सब महसूस कर रहे थे. वी हैव नॉट टर्न्ड आउट इनटू एडल्ट्स और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स देन. और द पोएट वांटेड टू से कि उससे पहले हम क्या कर रहे थे, या तो हम एक बहुत लंबी नींद में सो रहे थे, 7 स्लीपर्स देन. अब यहाँ पे 7 स्लीपर्स का क्या मतलब है? See, it is regarding 7 children buried alive by a Roman emperor. एक कहानी है पास्ट में कि एक रोमन एम्परर ने अपने 7 बच्चों को अलाइव जिंदा बरी कर दिया था. एंड रादर देन डाइंग, मरने की बजाय दे स्लेप्ट, वो बहुत लंबा सोए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फाउंड ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लेटर. और जब उनको 200 ईयर्स लेटर भी व्हेन दे वर फाउंड दे वर अलाइव. सो वो कह रहे कि क्या हम इतनी लंबी नींद में सोए हुए थे क्या तब तक, जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, नहीं परिचित थे, व्हेन वी वर नॉट फैमिलियर विद ईच अदर. दिस वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी इफ एवर any beauty I did see. Now the most beautiful lines again here the poet is saying कि जब तक हम नहीं मिले थे तब तक सब कल्पनाएं थी, तब तक सिर्फ जो खुशियाँ थी वो महज अनरियल थी. दैट आर नॉट इन रियलिटी, वी दैट इज़ इमेजिनेशन, मे आ मेयरली एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन. इफ़ एवर एनी ब्यूटी, और अगर मैंने कुछ सुंदरता, ब्यूटी मीन्स ब्यूटीफुल वुमेन, हिज बिलवर्ड जो देखी है, आई डिड सी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो. विच आई डिज़ायर्ड
and God that was but a dream of thee, कि जिस गर्ल की मैं सपना ले रहा था, ड्रीम ले रहा था, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉड, और वही मुझको मिली, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, जो पहले सोच रहा था वो तुम्हारा ही सपना था, और जब तुम मिली तब इट वॉज लाइक अ मैजिक. So here now we will move to our second stanza. Here the poet wanted to use that phrase which on which the title of the poem is also named. So let us start. Okay. And now good morrow to our waking souls. Now we have met, so it is good morning, like we have now awakened from our slumber, so our souls have got enlightened now. So good morning means यहाँ पर है good morrow का मतलब that is good morning. Now which watch not one another out of fear. Here the poet is saying that हम एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिकॉज आवर बॉन्ड इज़ अ परफेक्ट बॉन्ड. हमारा जो रिश्ता है वो बहुत परफेक्ट है, जिसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है. फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, कि जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ लव दिखता है, कि हमारी साइड्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस फीलिंग ऑफ लव. सो here he is wanted to say that any temptation cannot provoke us or cannot distract us from the direction of our love, और जो कुछ अगर बाहर होएगा भी वो सिर्फ worthless होएगा. And makes one little room and everywhere, कि हम जहाँ भी जाएंगे we will see only one thing, that is our love, and only a little room will be worth it, which is comprised or which consist of our love. So here the poet is using like some instances from his time, कि उस time scientific discoveries थी, एंड तो वो पोइट अगली लाइन्स में यही कहने की कोशिश कर रहा है. लेट सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ड्स हैव गॉन, लेट मैप्स टू अनदर वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शोन, लेट अस possess one word, each hath one and is one. So in this the last lines we can say the intensity of the poet's love has been shown towards his beloved. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एनाफोरा का यूज़ हुआ है, एनाफोरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका यूज़ हुआ है लेट लेट लेट. सो दीज थ्री वर्ड्स, इस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहेंगे, पोएटिक डिवाइस को हम एनाफोरा के नाम से जानते हैं. दैट इज़ रिपीटिशन ऑफ द स्टार्टिंग वर्ड. जब स्टार्टिंग वर्ड को हम रिपीट करते हैं तो कह रहे हैं लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ड्स हैव गॉन, कि जो सी के डिस्कवरर हैं उनको लेट देम एक्सप्लोर, लेट मैप्स टू अदर वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शोन, कि मैप्स जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो दुनिया खोज रहे हैं, लेट देम डू. लेकिन वी आर हैप्पी विद वन दिस लिटल रूम वेयर वी कैन मेक लव विद ईच अदर and where we can be happy with each other. So let us possess one word. Possess one word मतलब each hath one and is one. Here the poet wants to say कि हर एक की अपनी दुनिया होती है, बट लवर्स एक दूसरे के वर्ड को मिंगल करके एक खुद की अपनी दुनिया बनाते हैं. ईच हैथ वन एंड इज़ वन, कि सबकी लाइक हेयर द इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन वर्ड, बट जॉन डन का जो वर्ड है और उसके बिलवर्ड का जो वर्ड है वो दोनों एक ही वर्ड है. And anaphora से related I wanted to give some more information. So here in rhetoric, an anaphora is a rhetorical device. ये एक rhetorical device है that consists of repeating a sequence of words at the beginnings of neighboring clauses. जैसे clauses थे इसके starting में let का word use हुआ है, thereby lending them emphasis. जब हम जोर डालने के लिए किसी चीज़ को emphasis करने के लिए use करते हैं, so anaphora rhetorical device का use करते हैं. In contrast, an epistrophe is repeating words at the closest ends. और एपिस्ट्रोफे क्या होता है, जो लास्ट के वर्ड्स अगर यहाँ पे सपोज करो रिपीट होएं तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिस्ट्रोफे. और कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोर एंड एपिस्ट्रोफे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस हाईलाइट दिस.
द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा स्टार्टिंग में लगता है और जो हमारा एपिस्ट्रॉफी है वो लास्ट के क्लॉजेस में लगता है, रिपीट करने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए। और जिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफी रिजल्ट्स इन सिम्प्लोस। तो ये छोटी टर्म्स है विच यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट वी विल स्टडी। ओके, so now let us start. My face in thine eyes, thine in mine appears. कि मेरा जो चेहरा है वो तुम्हारी आँखों में दिखता है और जो तुम्हारा चेहरा है वो मेरी आँखों में दिखता है. So it is, we can say, a heartfelt connection between two lovers, and true plain hearts do in the faces rest. As we are resting on each other, our hearts rest on each other faces, where we can find two better hemispheres. Here the John Donne, as we already know, he is a poet known for his conceits. तो वो कह रहा है कि जो हमारे faces हैं, he compared their faces to two hemispheres, कि वो दो hemispheres की तरह हैं, without sharp north, without declining west. Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die. So here we will understand these lines. तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो दो faces हैं, they are like two hemispheres, without sharp north, without declining west. कि with ups and downs we are here with each other, our bond cannot be broken. Whatever dies, कि जो कुछ भी अगर मरता है was not mixed equally, वो अच्छे से mix नहीं हुआ हुआ, means they are mingled with each other, their love is mixed with each other, so it cannot die. If our two loves be one, or thou and I love so alike, कि हमारा जो लव है वो इतना सिमिलर है कि कोई चीज़ उसको it cannot lead to its death, we will be immortal for forever, कि हम हमेशा के लिए जो हमारा प्यार है भले हम मर भी जाएं, it will be a immortal. सो वो ये है कि फर्स्ट जो 4 लाइन्स है वो स्पीकर अपने प्यार के बारे में ज़िक्र करता है, और जो नेक्स्ट 3 लाइन्स है वो रिफ्लेक्ट होती हैं डीपली ऑन द टॉपिक और प्रोवाइड एन आंसर, कि जो उसने क्वेश्चन पूछा टू अ प्रीवियसली पोस्ट क्वेश्चन वो उसका आंसर देता है. तो 3 सेट्स हैं पोएम में 7-7 लाइनों के, और राइमिंग पैटर्न है ABABCCC. जब भी आप कोई पोएम करें उसका राइमिंग पैटर्न बहुत जानना ज़रूरी है कि वो किस राइमिंग पैटर्न में लिखी गई. फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि राइमिंग पैटर्न कैसे हम कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा था AB, एग्जाम्पल सोल्स और कंट्रोल्स, A हो गया, फियर हमारा B, एवरीवेयर B. तो हमारी राइमिंग कैसे हो रही है, फियर एवरीवेयर सेम. आफ्टर दैट देखेंगे हम सेम होएगी गोन शोन वन, दैट इज C. सो हमारा जो राइमिंग पैटर्न है वो पूरी पोएम में, आप लास्ट पैरा में भी देखोगे, इट विल गो सेम. अपीयर्स, ये हमारा किससे होएगा, A हेमिस्फेयर से. रेस्ट किससे होएगा, वेस्ट से, सो B. आफ्टर दैट देखो आप C इक्वली, I डाई. सो काफ़ी ज़्यादा जो राइमिंग है वो मिल रही है. तो इसमें हम देखेंगे कि 3 सेट्स ऑफ 7 लाइन्स है, राइमिंग पैटर्न ABABCCC का है, और जो जैसे सोनेट में होता है आप कोई प्रॉब्लम करते हो फिर उसका सॉल्यूशन. तो फर्स्ट जो 4 लाइन्स है हर स्टांजा की वो स्पीकर के प्यार के बारे में, और नेक्स्ट 3 जो है वो डीपली उसी टॉपिक को एक्सपैंड किया हुआ है, और जो प्रीवियसली पोस्ट क्वेश्चन है उसका आंसर. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ किया गया, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता हो, और जो राइटर है वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप उसका आंसर दो. जैसे आपकी कई बार मम्मी डांटती है कि इतना भी नहीं पता ये करना था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे हाँ नहीं पता था, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए था, एंड शी इज़ नॉट डिमांडिंग एन आंसर फ्रॉम यू. सो सेम हेयर. सो वो बोल रहा है कि जब हम नहीं मिले थे एक दूसरे से तब हम वट वी आर डूइंग द टिल देन वी लव्ड, और तो इसका मतलब है कि येस वी हैव नॉट enjoyed our lives fully before we met. So the poet is not demanding any question, it is we call, मैं लिख देती हूँ, rhetorical question. Okay, so thank you.